तो वो समय अब चल रहा है सन 1997 से। उस दिन परमात्मा इस दास को मिले थे और संकेत कर गए थे कि जिसके लिए हमने ये बैन लगा रखा था, आज बैन उठा दिया है। अब तीनों मंत्र बेशक से दिल खोल कर प्रदान कर दे, अब मैं आप देख लूँगा। तो वो समय आएगा आपके समक्ष है। इन मंत्रों का ना कबीर पंथियों को ज्ञान, ना गरीबदास पंथियों को ज्ञान, और ना ही मूल मंत्रों का जो हमारे वेदों और गीता क्या बताती है उस पर सच साधना का, ना हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को ज्ञान। तो इस दास पर दया हुई है कि सभी मानवों को एक ही साधना करनी पड़ेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अन्य जितनी भी धार्मिक बुक्स हैं वो हैं परमात्मा से संबंधित, लेकिन उनमें वो संपूर्ण यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है। तो जब तक कंप्लीट नहीं मिलेगा तो अधूरा ही होता है। जैसे आप कहीं टेलीफोन मिलाते हो और एक नंबर कम हो जा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो इनकम्प्लीट है वो। तो इसी प्रकार इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट ही होता है, वो यूजलेस होता है। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप यानी संपूर्ण दातम ज्ञान, संपूर्ण दातम भक्ति परमात्मा की वो सूक्ष्म वेद में थी और लिखी हुई थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। तो अब इस दास को वो दृष्टि दी है भगवान ने कि उन मंत्रों को आज आपके पास रूबरू कर दिया और उसके प्रतिफल आज देख रहे हो कितना लाभ हो रहा है, कितने भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं और मोक्ष भी गारंटीड होगा क्योंकि भगवान का दिया ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समझाया करते थे 600 वर्ष पहले जो भगवान स्वयं आए थे, और वही ज्ञान आज दास आपके समक्ष कर रहा, रूबरू कर रहा है और अपने ही धर्म ग्रंथों से आपको दिखा रहा है। और आप मान रहे हो कि सचमुच जिन ग्रंथों को आज तक हम श्रोधार्य मानते रहे, इनमें जो लिखा सत्य है और हम उसके विपरीत सुन और कर रहे थे, तो आंखों देखकर बुद्धिमान को मानना पड़ेगा। आंखों देखकर कौन नहीं मानेंगे? जिनका कोई स्वार्थ निहित है। कौन? जो किसी गुरु पद पर प्राप्त हैं या कोई महंत बने हैं या कोई उन बुकों को, उनके अनुभव की पुस्तक जो गलत ज्ञान से युक्त हैं, उनको बेच कर रोजी रोटी चला रहे हैं। और विशेषकर इन्हीं लोगों का होल्ड भक्तों के ऊपर रहा है। भोले भाले श्रद्धालु तो अपने गुरु और उनसे संबंधित मुख्य व्यक्तियों की सारी बातों को सत्य मानते रहे, और जिस कारण से वो जो कुछ कह देते थे तो किसी की फिर सुनते ही नहीं श्रद्धालु। और यही बिजली गिरी रही कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो समझाया करते थे कि ना तो हिंदू ठीक से साधना कर रहे हैं और ना मुसलमान ठीक से साधना कर रहे हैं। और जिस बात का विरोध इन नकली मुल्ला काजी और पंडित गुरुओं ने परमेश्वर का कराया था, इतना विरोध कर दिया था कि उसके नाम से भी नफरत पैदा कर दी थी। कबीर झूठ बोलता है, हिंदू कहते थे ये हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलता है, हमारे देवी देवताओं का ये अपमान करता है, इसकी बात भी ना सुनना तुम्हें पाप लगेगा। उधर से मुल्ला और काजी पीर कहते थे कि ये मुसलमान धर्म का अपमान करता है और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को अल्लाह बताता है। तो इसकी बात पर कोई भी विश्वास मत करना। और साथ भी उनके साथ यातनाएं भी बहुत दी गई थी भगवान को, लेकिन वो तो परमात्मा है, उनको यातनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे और कोई गलती करते हैं, पिता उनको मना कर देता है। कई बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि पिता उनसे कोई वस्तु छीन लेता है कि तुझे हानि कर देगी, तो पिता को ही थप्पड़ मारने लग जाते हैं। तो पिता उसका बुरा नहीं मानता, बल्कि उसको उठाकर सीने से और लगा लेता है, कंधे पर बैठा लेता है। तो इसी प्रकार ये काजी और मुल्ला, हिंदू और ब्राह्मण,
पंडित, ये सभी उसी के बच्चे थे और हम उसके पीछे लगा दिए। तो हम जितनी भी यातना उनको दे रहे थे वो समर्थ थे, उनको दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि वो हम उसके बच्चे हैं। उनको महसूस भी नहीं हो रहा था, वो हानि भी नहीं पहुंचा सके हमारे को किसी को, क्योंकि अपने बच्चे को कौन मार सकता है, महानीच व्यक्ति चाहे कितना नालायक हो। तो उसने, परमात्मा ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई, हालांकि इतने कैर तो ले दाता पे, क्योंकि उसको पता था कि हम उसके बच्चे हैं और हम बरमिट थे। हम सोच रहे थे ये कोई ऐसे गैर व्यक्ति है, और वो हमारा आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। उसको पहचानना पड़ेगा। वो परमात्मा क्या कहा करते थे, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस परमात्मा के जहां तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हारे कर्मों का अकाउंट होगा, वहां पर तुम्हारी इन दंत कथाओं की नहीं चलेगी, वहां तो परमात्मा का विधान चलेगा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुके बंक सुनावे, मुल्ला कुके बंक सुनावे, ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, तुमरा कीजिएगा मुँह काला वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल बूढ़ गए हो भाई, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। और पंडितों को कहा करते थे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़ को अंदरा पत्ते खवावे, पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, फिर जोटा बकरा मारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे वारा वहां तो नहीं है दारमदारा। कच्चे बारा का अर्थ होता था, पहले चौपड़ खेला करते थे और उसमें कच्चे बारा का कोई नंबर नहीं होता था, व्यर्थ बोल देते कच्चे बारा, यानी उससे कोई लाभ उस गेम में, खेल में नहीं होता था। तो यहाँ परमात्मा उसी आधार से बता रहे हैं कि जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, जिसको तुम मुक्ति मान रे, वो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मांस मछलियाँ खाते हैं पांडे, मांस मछलियाँ खाते पांडे, तुमरा किस विदर है अचारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। सौ जजमान नरक को चाले और डूबे सौ परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा।
नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, वहाँ लग गए जम का लारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, वहाँ ना कोई वार न पारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने? परमात्मा से परिचित होकर के उनसे प्राप्त सूक्ष्म वेद के आधार से उन्हीं की ज्यों की तो महिमा की वाणी उन्होंने उच्चारण की है। क्योंकि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ का प्रवर्तक जो गरीबदास होगा उससे मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। क्योंकि बीच में नकली काल के दूत घुसेंगे, वो यथार्थता को मिटाने की कुचेष्टा करेंगे, जिस कारण से उसकी पूर्ति के लिए वो गरीबदास मेरा बच्चा जाएगा और उसको मैं मिलूँगा, उसके द्वारा फिर अपने महिमा की वाणी फिर से प्रकट कराऊंगा। और ये आज आपके सामने है। और फिर ये भी कहा था कि उस वाणी को ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे, ना कबीर वो नकली 12 कबीर पंथ वाले समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए भी फिर मैं स्वयं आऊँगा। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया, अपने पूरे ज्ञान से परिचित कराया। अब परमात्मा ये दोनों धर्मों को समझाया करते थे, उनसे कहा करते थे कि तुम पाप ना करो। मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम मुल्ला कुक का बंक सुनावे, बंक, और ना बैरहा करता रहा। परमात्मा कोई बैरहा नहीं है कि तुम ऊपर मस्जिद की ऊंची अटारी पर चढ़कर और वहां आवाज लगाते हो। आवाज तो हृदय से लगाओ, कसक के साथ लगाओ, और चाहे थोड़ा बोलो चाहे जोर से लगाओ, भगवान सारी सुनता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। यदि चिट्टी की पायल बना दी जा, कीड़ी की पैर की। आपको एक उदाहरण के लिए भगवान की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी। यदि चिट्टी की भी कोई पायल बन जाए, यानी कोई घुंघरू बांध दिया जा, यदि उसका भी नॉइस हो जा, शोर हो जा, आवाज हो जा, उसको भी भगवान सुनता है। कहने का भाव यह है कि पहले चिट्टी का खुड़काना और उसका पैर का पायल कैसी बनेगी। कहने का भाव यह है कि उसका तो शोर हो ही नहीं सकता, उसको भी भगवान सुन लेता है। यानी ऐसी सूक्ष्म आपकी भावनाओं को भी मालिक सुन लेता है, जो मन में सोच भी करते हो। फिर क्या कहते हैं, जैसे क्या करते थे मुसलमान भाइयों में जो प्रचलित अज्ञान परंपरा है पाप बढ़ाने की, उसमें क्या है कि एक कुर्बानी देते हैं, वो अपना संकल्प करते हैं कोई मनोकामना पूर्णा के लिए कि मैं बकरे कुर्बान करूंगा, इतने बकरे कुर्बान करूंगा, या इतनी कोई गाय करूंगा। तो कैसे करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ के धीरे धीरे काटते, हलाल करते हैं। वो कहते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते। मुसलमान काजी भाई कहते हैं कि हम बकरे को जब हलाल करते हैं हम पाप नहीं करते, हम तो प्यार से गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं, यानी मंत्र, कलमा माने मंत्र। और जिसके कारण उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है, उसको ये बेनिफिट होता है, और हम तो बाद में वो प्रसाद बन जाता है, कलमा पर डंडते और प्रसाद खाते। और उधर से पुकार करते हैं कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, इस बकरे की रूह को, इस बकरे की आत्मा को भिष्ट में यानी स्वर्ग में, जन्नत में स्थान देना। कबीर साहब कहा करते कि भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। हाँ, तुम कह दिया वही हो जाएगा।
और अगर इस विधि से जैसे आप मान रहे हो कि बकरा काटने से, ऐसे इस तरीके से हलाल करने से और कलमा पढ़ने से इस आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जन्नत के लिए तो सारा कुछ हो ही रहा था जब तक तुम्हें मूल ज्ञान नहीं था, तो ऐसी अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास है इस बात पर जो साधना तुम कर रहे हो, और जन्नत के लिए सारे पांव पीट रही हैं, सब प्रयत्न हो रही है, तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को इस विधि से जन्नत भेज के दिखा दो, उसको करो हलाल और बोलो कलमा और अर्ज लगाओ भगवान से कि इसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना। कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कुक है और एक पुकारे बोका, इनमें कौन व्यस्त को जागा, हमने लगा धोखा। एक तो बकरा अपनी जान को रो रहा है, उसकी गर्दन काटी जा रही है, मैं मार रहा है मैं, और एक मुल्ला ऊपर मस्जिद में आवाज लगा रहा है। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकारे बोका, अपनी जान न रो रहा, वो भी मैं मार रहा है, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लगा धोखा। अर्थात कोई से को स्वर्ग नहीं। फिर क्या कहते हैं कि जय या रूह तय भिष्ट पठाई, भिष्ट कहते हैं स्वर्ग जन्नत को, हेवन को। बकरे की यदि ये रूह तने भिष्ट पठा दी तो कर तदबीर कबीला भाई, जब माना तो अपने परिवार ने करके दिखा दे, हम मान जाएंगे तेरा मेथड सही है। तो इन बातों का परमात्मा का कहने का उद्देश्य क्या था कि 300 रोजे खून करे तो और कैसे हो दीदार है, अरे पाप करनी है ना भगवान मिलेगा, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है। चाहे वो हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, 100 कोस है भगवान उससे। कहते हैं जो नर गोसत खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, और इसमें संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। तो इन बातों का उन मुल्ला और काजियों ने चाहिए तथा भला मनाना भगवान का, अगदी आप सही कह रहे हो, लेकिन अपने मान बढ़ाई के कारण आप भी जीवन नाश किया और अपने अनुयायियों को भ्रमित करके परमात्मा का दुश्मन बना दिया। इसी प्रकार हिंदुओं को कह रहे थे भगवान कि वेद पढ़ो पर भेद ना जानो, और बच्चे प्राण उठा रहा, और पत्थर की पूजा कर रहे हो तो भूल गए सृजनहारा। फिर कहते मांस मछलियां खाते पांडे, ऊपर से तुम इतने शुद्ध रहते हो, किसी का हाथ भी नहीं लगने देते, पानी भी किसी का नहीं पीते, दूसरी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूते, और मांस मछलियां खाते पांडे, तुम कैसे विद रहे आचारा, तुम्हारे जो आचार विचार हैं, जो तुम शुद्धता रख रहे हो, ये खा करी, जब मांस खा लिया तुमने, मछली खा ली। एक बार ये दास कुछ भक्तों को, 5-7 भक्तों के साथ वो स्थान देखने गया था जहां पर हमने पढ़ा था, और कि परमेश्वर कबीर जी ने जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र में बहने से बचाया था। यानी समुद्र, जगन्नाथ जी का मंदिर बन जाता था और समुद्र में तूफान आता था, उसको ढा देता था। ऐसे 4-5 बार 6 बार हुआ था। आखिर में वो राजा भी दोहना थक गया था और उसने हिम्मत हार ली थी कि मैं बनाता हूँ, भगवान का आदेश है और समुद्र बनने नहीं देता। तो तब परमात्मा स्वप्ने में श्री कृष्ण जी ने बताया था उस राजा इंद्रदमन को, उड़ीसा के राजा को, और परमात्मा पहले दिन गए थे उसके पास, राजा के पास, कि मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा और इस समुद्र को रोक दूंगा। एक वृद्ध से रूप में गए थे, लेकिन जब इंद्रदमन पर का विश्वास नहीं हो रहा था, तो सपने में श्री कृष्ण दिखे और कहा कि जो महात्मा आए थे ना तेरे पास, ये परम शक्ति युक्त है, मैंने ध्यान लगा कर देख लिया और उनसे अर्जी लगा। तो ऐसा किया गया था कि परमात्मा ने कहा था कि जिधर से समुद्र उठकर आता है वहाँ मेरा एक चौरा बना दो, चबूतरा, एक पत्थर तराश के ऊपर ऊपर से और एक बना दिया गया। वहाँ परमात्मा बैठ के उतार हो गया मंदिर, और परमात्मा वहाँ बैठ गए थे उस स्थान पर, और समुद्र ने तो आना ही था, ऊपर उठ गया 40 फुट ऊपर, और परमेश्वर ने ऐसे वहाँ कर दिया बैठे बैठे। वो ऐसा रुक गया था समुद्र जैसे पहाड़ खड़ा हो,
वहाँ का वहाँ जाम हो गया था। तो जल का देवता, समुद्र का देवता आया, उसने कहा जी मुझे जाने दो आगे। परमेश्वर ने कहा कि क्या करेगा आगे जाके, कि मंदिर को तोड़ूंगा, कि ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होगी, इसमें कुछ भी मूर्ति आदि नहीं रखी जाएंगी, इसमें केवल भक्ति मार्ग होगा और इसको मत तोड़ो। और यही श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया था स्वप्न में कि उसमें ना कोई मूर्ति रखी जा, ना मूर्ति की पूजा हो। तो ये तो बाद में मूर्तियां किसी के कहने से, एक नाथ आया था गोरखनाथ, वेश बदल कर उसने मजबूर कर दिया इंद्रदमन को, जब वो 3 मूर्ति बनवा कर रखी थी। ये कई बार सुनाएंगे कभी कथा, क्योंकि आज विषय दूसरा है। और उन मूर्तियों के भी हाथ दोनों नहीं बन पाए थे, कारीगर पच लिए थे। वो भी परमात्मा ने फिर जाकर रजा करी थी, इतनी भी बनवाई उनकी, क्योंकि राजा बहुत डर गया था। तो मूर्तियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर, अलग से ही प्रसाद प्रसूद बना के बाँट बूट देते। पहले उसमें एक ब्राह्मण रहता था, कथा सुनाया करता था, को दर्शनार्थ आते थे। फिर वो समुद्र चला गया था, उसको और काफ़ी लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। तो वो स्थान आज भी कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है कि जगन्नाथ के मंदिर को परमात्मा ने बचाया था। इस कंडीशन से बचाया था कि इसमें कोई छुआछात नहीं करेगा और कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी। अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए। और एक पिछला भी प्रोमिस था इस काल के साथ भगवान का। ये लंबी कहानियां हैं, आने वाले समय में पूरी कथा सुनाया करेंगे, क्योंकि अभी तक तो दास उस दलदल से उभरा है कि आपको रह रहकर प्रमाण दिखाता था, देखो कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, ये लिखा है इस शास्त्र में लिखा। अब दास आपको एक ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे इतना। क्योंकि अभी तक तो मैं सुनाता ये कथा था, आपका जचड़िए नहीं थी कि कबीर जी ने ऐसा कर दिया। नहीं 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 नहीं, मन टिकने नहीं देता। तो पहले मन के मैल को साफ किया है, ये प्रमाण दे देगा, और फिर इतने दुख दूर कर दिए। भगवान जो क्या करता है, ये कबीर इज गॉड, इधर से देख लो चाहे उधर से, गॉड इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो हम वहां गए तो वहां पता चला कि एक गाइड लेना चाहिए जगन्नाथ को जानने के लिए। कबीर साहब के स्थान को हम देख आए थे, फिर जगन्नाथ के बारे में जानकारी हमने प्राप्त करनी चाहिए। तो एक गाइड होते ब्राह्मण वहाँ पर, तो उनके भी क्षेत्र बटे हुए हैं कि उस क्षेत्र का हरियाणा वाले का अलग पुरोहित गाइड बनेगा, दूसरों का अलग ऐसे था। तो वो तो संबंधित था, पहले जिसको हमने गाइड किया था वो इस क्षेत्र का नहीं था। तो दूसरे को पता चला तो उसके साथ झगड़ रहा था कि तू कैसे इनको लिए फिर रहा है, तो मेरे क्षेत्र में आते हैं। पहले तो उनका झगड़ा हुआ जैसे पहाड़ी लड़ा करें। फिर उनसे मैंने पूछा, मैं कहा भाई एक बात बताओ, यहाँ क्या खाते हो तुम? तो वो पंडे बताते हैं कि मछली खाते। पंडित होकर तो मछली खाओ, कमाल के आदमी हो। तो वो कहते हैं कि और क्या खाएं? तो हमने पहले परमात्मा की वाणी पढ़ते थे, अविश्वास नहीं था कि इसमें जो लिखा झूठ होगी, लेकिन अब पक्का विश्वास हो गया। जो पांडे रूप में प्रसिद्ध थे वो लोग तो मांस और मछलियों का खाते रहे। तो कहते हैं तुम उधर से तो इतने स्वच्छ बने फिरते हो और मांस मछलियाँ खाते, पांडे मछली का मांस खाते हो, तुम्हारी शुद्धता और ये भक्ति कैसे बनेगी? ये गलत है और ये साधना तुम्हारी गलत है और ये आहार भी गलत है। परमात्मा ने बताया कि बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डार, और गरीब दास करो बंदगी, ये कूड़े काम निवार है। कि आहार बताता हूँ क्या खाओ। कहते बासमती चावल बनाओ और उसमें खांड और घी डाल के खा के देखो कितना आनंद आवे। और कहते हैं गरीब दास करो बंदगी और ये कूड़े काम निवार, बुरे काम छोड़ के और भक्ति करो और ये आहार करो। तुम गलत क्यों खाते हो? परमात्मा की इन बातों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, बल्कि दुश्मन बन गए कि तो हमारी रोजी रोटी का दुश्मन हो गया। तो जिस कारण से उन्होंने अपने धर्म के लोगों को, हिंदुओं ने अपने अनुयायियों को, गुरुओं ने, और मुसलमानों के गुरुओं ने मुसलमानों को परमात्मा का विरोधी कर दिया।
और कहना तो उन्होंने होता है कि तो धर्म के ऊपर तो हमें लड़ाकर मारते ही रहेंगे आज तक। तो इस बात पर हम दृढ़ हो जाते थे कि हमारे धर्म के खिलाफ कौन बोल गया। उन्होंने परमात्मा के साथ सब जुल्म कर लिए। एक बार एक शेख तकी नाम के सिकंदर लोधी, दिल्ली का बादशाह, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सम्राट था, और उसके अंतर्गत फिर पूरे भारतवर्ष के छोटे छोटे नरेश राजा आते थे। और उस समय अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सारा का सारा क्षेत्र भारतवर्ष में आता था। तो उनका इस पूरे राष्ट्र का राजा जो थे, बादशाह थे, वो सिकंदर लोधी थे। और जब सिकंदर लोधी कभी काशी जाते थे, कि परमात्मा का लीला स्थल, लीला क्षेत्र काशी ज़्यादा रहा है, तो सिकंदर लोधी जब कभी काशी में जाते थे, काशी शहर में, बनारस में, तो उस समय उनके साथ एक शेख तकी नाम के उनके धार्मिक गुरु थे, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुखिया थे। और उसको साथ रखना सिकंदर लोधी राजा की मजबूरी थी, कि उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा था। उस शेख तकी के नाम जो कह देता था मुसलमान, उसी के राजा से पहले उसके आदेश का पालन करते थे। इस कारण से वो उसको साथ रखता था, प्रसन्न रखता था, सारी सुविधाएं देता था। तो शेख तकी भी उनके साथ गया हुआ था बनारस में। उससे पहले परमात्मा के साथ बहुत कहर तोले, बड़े जुल्म किए। एक बार परमात्मा अपनी झोंपड़ी में, कबीर साहब जी दुल्हा कॉलोनी में अपनी झोंपड़ी में सोए हुए थे, रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। शेख तकी ने मस्टंडे गुंडे भेजे और तलवार के साथ उनकी टुकड़े टुकड़े करके आओ। 4-5 गुंडे लेकर खुद गया कि कहीं ये काट के ना हो, इतना ईर्षा करते। तो उन गुंडों ने तलवार मारी ने परमात्मा के 6-7 टुकड़े कर दिए, आर पार तलवार निकल गई। और तलवार ऐसे लगे जैसे रुई में लगती है, हार्ड महसूस नहीं हो रहे थे। उनके हिसाब से तो कट चुके थे। जब वो चलने लगे, परमात्मा खड़े हो गए और कहा, शेख तकी बैठ जाओ, जलपान करके जाना। अब उन गुंडों ने तो देखा कि अभी हमने तो इसको काट दिया था, 6 टुकड़े कर दिया, खड़ा हो गया। वो डर गए कहीं वो भूत बात ना हो। उनका तो चढ़ गया बुखार 103। और शेख तकी नीच था, उसने माननीय नहीं थी भगवान की, चला गया। तो इतना कुछ देख कर भी वो महिमा का भूखा व्यक्ति परमात्मा से ईर्षा रखता था, उसने नहीं मानी, ना मानने दी। ऐसे और बहुत से कहर भगवान के ऊपर तोले थे। जहाँ भी सत्संग कर रहे होते थे, वहीं किसी बदमाश को भेज देते थे। परमात्मा को डले मारता था, कोई लठ मारता था। लेकिन वो तो हमारे लिए हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, माता हैं, सभी गुणों से व्यक्त हैं। हमारे बंधु और साथी भी वही हैं। तो वो तो हमारे लिए भटकते ही रहेंगे। हमारी आंखें कद खुलेंगी, उसकी मालिक को इंतजार है। तो वो आंखें खोलने के लिए अब ये सारा सिस्टम मालिक ने दिया है। ये यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा विज्ञान दे दिया कि आप अपने मोबाइल में बैठकर अक्सर अक्सर देख सकते हो और पहचान सकते हो, जान सकते हो, और उसका तुलना, कंपैरिजन अन्य ग्रंथों से कर सकते हो। इसलिए अब आपकी ये नींद टूटेगी। परमात्मा ने ये विज्ञान और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये स्वप्न भी ना लेना कि मनुष्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ये इंटरनेट वगैरह का जुगाड़ जोड़ लेगा।